बेटा ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन दिखता है बट थोड़ी सी चूक हो गई ना तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सिंपल है कि d इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो d इज इक्वल टू सिंपली, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन की पावर 4, तो साइन की पावर 4 लिख देते हैं, राइट। एंड ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो प्लस कॉस की पावर 4 आ जाएगी। बेटा मुझे अब ये जो टर्म है ना उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे होता है, तो हम पढ़ते आए 10 से कि बहुत इजी है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, राइट, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर मैंने कन्वर्ट करके दे दिया। अब ये जो वैल्यू है क्या है 1, तो इसका वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया। अब -2 यहाँ पे क्या आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा आपको नॉलेज में ये होना चाहिए कि भी साइन टू थीटा की जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो साइन टू थीटा की जो फॉर्मूला है वो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। तो इसको अगर कंपेयर करें इसके साथ तो यहाँ पे स्क्वायरिंग तो है, स्क्वायरिंग भी है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, मुझे क्या चाहिए 4। तो सिंपल 1 माइनस 1/2 लिख दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो वैल्यू है हो जाएगी साइन स्क्वायर 2 थीटा। सही है ना, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कैसे किया है। तो 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब मुझे यहाँ पे चेक करना चाहिए कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ना। क्या गड़बड़ है, तो 1/2 को कॉमन ले लो, तो 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। इज दैट क्लियर। बस एक छोटी सी बात करनी है, कौन सी, तो ये 1/2 है भाई, ये 1 है, इसको फिर से 1 लिख सकता हूं क्योंकि 2 है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब बच्चों को समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि इट इज़ द 1/2 1 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, राइट। तो 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे ऑप्शन दिखता है ए, तो ए इज द राइट आंसर। भाई एक क्वेश्चन का सिंपल लॉजिक क्या है, ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि ये सबको मुझे कट करना है और कुछ नहीं, ये सबको कट करना है। ओके, अब कट करने के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का यूज सबसे बेस्ट लगता है। कॉस इनवर्स ए है बेटा, तो कॉस इनवर्स ए है तो हम बेटा कॉस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि कोई भी कॉस है तो a/1 या इसके लिए a/1 आता, तो ये जो आपका आंसर है वो √1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कॉसेक है तो यहाँ पे क्या चाहिए कॉसेक इनवर्स, तभी रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो जो कॉसेक इनवर्स की वैल्यू मुझे दिखती है वो क्या दिखती है यहाँ पे कि दिस अपॉन दिस, राइट। तो यहाँ पे 1/√1 माइनस ए स्क्वायर मुझे दिखता है कॉसेक इनवर्स का वैल्यू। अब कॉस इनवर्स ए का वैल्यू मैंने कॉसेक इनवर्स रख दिया, तो कॉसेक एंड कॉसेक इनवर्स कट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे कॉस देन आफ्टर कॉट इनवर्स, अब ये दोनों तो कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 1/√1 माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों वी नो वेरी वेल कि कॉट इनवर्स की रेसिप्रोकल वैल्यू हम लेते हैं, तो सिंपल कॉस ये आपका टेन इनवर्स आ जाएगा एंड अंडर क्या आ गया भाई 1 माइनस ए स्क्वायर, कितना सिंपल है। तो फिर से टेन इनवर्स को रिमूव करना है, तो इसको मुझे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉस है। तो टेन इनवर्स को फिर से हम राइट एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट, √1 माइनस ए स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा 1।
अब राइट एंगल का यूज सबको मालूम है, तो इसको हम बहुत इजीली लिख सकते हैं √2 - a²। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना भाई। ये आपका कॉस है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स क्या आने वाला है, तो दिस अपॉन दिस, तो 1 अपॉन √ यहाँ पे आने वाला है 2 - a², राइट, सॉरी ये 2 - a²। तो कॉस इनवर्स रिमूव जाएगा, तो जो रिमेनिंग टर्म में क्या है 1 अपॉन √2 - a², दिखता है ना, हाँ दिखता है, ये रहा देखो बेटा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है यार। सिंपली हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर कहीं पर भी फंक्शन नहीं है, राइट। दैट मीन्स कि मुझे फंक्शन को रिमूव करना है। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे टेन इनवर्स है, तो ये कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू 10 के फॉर्म में होनी चाहिए, तभी हम टेन इनवर्स की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल एक कॉस इनवर्स 4/5 है, तो सिंपल ऐसे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि ये 4 है, ये 5 है, तो ये आपका 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 10 एज इट इज़, तो ये जो वैल्यू है वो मुझे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तभी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा। तो ये जो है वो आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4 एंड प्लस ये जो मेरी वैल्यू है वो क्या है भाई 10 इनवर्स 2/3 है, आप चेक कर सकते हो भाई। अब ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y है। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है, वी नो वेरी वेल बेटा कि ये 10 है, तो 10 इनवर्स x प्लस y हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सही है, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो बच्चा बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि भी 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा तो 9 लिख सकते हो, 4 2 जा 8 लिख सकते हो। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है यस और नो? तो 17 तो यहाँ पर भी आ रहा है, ओके। 4 3 जा 12, तो 12 लिख दिया, एंड 3 3 जा 6, तो 17/6 ये आपका आंसर है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये इज द राइट आंसर। हाँ तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो f इनवर्स x फाइंड करना है। अगर बच्चों में f इनवर्स x फाइंड करना है तो सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो फंक्शन 1 1 एंड ऑनटो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो f(x) इक्वल टू क्या है भाई x प्लस 3, राइट। तो पहले हमने यहाँ पे f(1) ले लिया, तो 1 का आंसर क्या होता है इसका 4। अगर 2 ले लिया तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे ये तो प्रूव हो गया कि भाई ये फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। अगर मुझे ऑनटो प्रूव करना है तो क्या करना चाहिए, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूव करना चाहिए। तो अब इसका रेंज क्या होने वाला है, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इसका जो रेंज है वो आ जाएगा यहाँ से रेंज आ जाएगा यहाँ से 4 5 6 डैश डैश डैश। अब बेटा इसका रेंज तो ये है, अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन आता है तो इसको बोलते हैं हम ऑनटो फंक्शन। तो इसका जो कोडोमेन है वो क्या है n है, तो इज इक्वल टू n कोडोमेन, राइट। अब ये दोनों अगर सेम है तो हम ऑनटो बोल सकते हैं, बट यहाँ पे नेचुरल है कि यहाँ पे 4 5 6 है, यहाँ पे n है, तो n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, वी नो वेरी वेल 1 से 2 से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है 1 1 है बट ऑनटो नहीं है। अगर फंक्शन इफ द फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड ऑनटो देन द इनवर्स फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ वेरी क्लियर। तो इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होने वाला है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज आवर राइट आंसर। बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ओके। बेटा यहाँ पे अगर हमें फंक्शन को रिमूव करना है तो दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए। यहाँ पे साइन तो यहाँ पे साइन इनवर्स ओके है, यहाँ पे टेन तो यहाँ पे टेन इनवर्स होना चाहिए, या यहाँ पे सेक इनवर्स है तो यहाँ पे सेक होना चाहिए, तभी ये फंक्शन रिमूव हो सकता है, अदरवाइज ये फंक्शन रिमूव नहीं हो सकता।
अगर मुझे आंसर लाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मुझे प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना चाहिए। तो सिंपल, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिंपल है। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2। बेटा वी नो वेरी वेल कि भाई टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला क्या होती है। तो वी नो वेरी वेल कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। सेम थिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड -1। क्लियर? तो टेन स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। सेम थिंग, अगर कॉट स्क्वायर है तो इसको भी हम कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 4 राइट एंड -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि साइन इनवर्स अगर होता तो आंसर क्या आ जाता। तो सिंपली समझो कि साइन इनवर्स है 1/2, तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। बट यहाँ पे कितनी पावर है 2, तो ये जो टर्म है वो रिपीट होने वाली है। इट इज़ वन टाइम, एंड अगर स्क्वायर है तो सेम टर्म फिर से भी रिपीट होगी। तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है ना वो आ जाएगा 1/2 2 टाइम्स इट इज 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। सेम थिंग यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एंड सेक इनवर्स है। यहाँ पे बेटा स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड -1। यहाँ पे भी 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड -1, ये -1 है। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/4 एज इट इज 4 + 16 कितना होता है 20 -2 यहाँ पे आ जाएगा 18। इज दैट क्लियर? अब सिंपल एलसीएम में कुछ आंसर आ गया आपका 18 4 72 एंड 72 + 1 क्या होता है 73, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 73/4। तो ये हमारा राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर।